हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनिल पस्तूर आपका मैथ्स टीचर और आज हम क्लास 9th में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट मींस निर्देशांक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम निर्देशांकों को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले निर्देशांक होते क्या हैं, ठीक है। दूसरी चीज, निर्देशांक को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और हम इसको कहाँ पर दिखा सकते हैं। निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। मीन्स हमें इसके लिए एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष लेना पड़ता है और इसके लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम मानों को चलते हैं तो इस प्रकार से हम उस वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं जो कि किसी स्थान पर रखी हुई है। लेकिन उससे पहले हमें उस स्थान को रो और कॉलम में डिवाइड करना होता है जिससे कि वो एक ग्राफ की आकृति बन जाए और हम उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं कि वह एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं मीन्स एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी के कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, ठीक है ना। दोनों ही अक्षों पर चली गई दूरियों को मिलाकर जो बिंदु बनते हैं उन्हें निर्देशांक कहा जाता है। तो पहले हम निर्देशांक के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो निर्देशांक कहाँ पर यूज किए जाते हैं, निर्देशांक का प्रयोग क्या है। तो निर्देशांक का प्रयोग क्या है, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक का प्रयोग करते हैं कि वह वस्तु कहाँ पर रखी है और किस स्थान पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, प्लेन कोऑर्डिनेट, एक हमें कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता होती है। इसमें हम इसको एक्स अक्ष पर लेते हैं, एक्स एंड एक्स डैश, और जो खड़ी हुई लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन उसको y एंड y डैश पर लेते हैं। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x और x अक्ष पर लेते हैं और परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या पढ़ लेते हैं, y और y अक्ष पर लेते हैं। देखिए अब आपको पता है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसको हम O पढ़ेंगे और O को मतलब हो गया ऑरिजिन। O को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, O को बोला जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स हो गया आपका केंद्र, ठीक है। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो उसका कटान बिंदु क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। जहां पर बिंदुओं की स्थिति, ना तो हम यहाँ पर कोई x दूरी चलेंगे ना ही y दूरी चलेंगे, तो इसके जो अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। देखिए अब इसके हम राइट हैंड साइड में चलेंगे। ये कहाँ पर लाइन है, RHS में। ये लाइन किस ओर है, राइट हैंड साइड। इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड की सभी दूरियों को कैसा लेते हैं, धनात्मक, और इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की एक्स अक्ष पर दूरियों को हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक, कैसा लेंगे, नेगेटिव। इसी प्रकार वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चली गई दूरियों को हम किस प्रकार से लेंगे, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चली गई दूरियों को हम प्लस लेंगे और वाई अक्ष पर नीचे की ओर चली गई दूरियों को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस। तो इस प्रकार से अगर आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर हम अक्षों के द्वारा इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने क्वाड्रेंट प्राप्त होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। ये कहलाता है आपका प्रथम क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में, और इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में आप लोग चतुर्थांश बोलते हैं और इंग्लिश में आपको क्वाड्रेंट, ओके। चलो तो इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि हमारे पास बिंदु जो दिए हमें उसको देख कर ही उत्तर बता देना कि किस चतुर्थांश में आएंगे। इसके लिए देखो आपको सबसे पहले चतुर्थांशों के चिन्हों का पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में किस चिन्ह के पॉइंट आएंगे। तो देखिए आप एक्स अक्ष की बात करते हैं, इस पर हमने कुछ बिंदु ले लिए, जैसे 1 ले लिया, बराबर दूरी पर लेना है 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5। इसी प्रकार यहाँ ले लिया 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। इधर आएंगे -1, -2, -3, -2। यहाँ पर ले लेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो आपको पता है तो चारों साइड बिंदु ले लिए, तो आपको पता है ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स अक्ष पर सभी दूरियां धनात्मक, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सभी दूरियां ऋणात्मक।
ओरिजिन के अब ऊपर की ओर सभी दूरियां y अक्ष पर कैसे पॉजिटिव धनात्मक, और ओरिजिन के डाउनवर्ड में सभी दूरियां कैसे लेंगे नेगेटिव। तो देखिए अगर कोई बिंदु इस प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो देखिए पहले x पर चलना पड़ेगा। तो x पर कैसी दूरी चलते हैं, प्लस की मतलब +2 +1 +3 +4 कोई भी। और y अक्ष पर भी देखिए इसमें चलना है तो या तो इस पर चलेंगे और इस पर चलेंगे। y अक्ष भी कैसा हमारा धनात्मक, मीन्स प्रथम चतुर्थांश के अगर चिन्ह पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में ही सबसे पहले हम x अक्ष पर चली गई दूरी, x पर चली गई दूरी को लिखते हैं। तो x पर चली गई दूरी कैसी है यहाँ पर माइनस, और y अक्ष पर चली गई दूरी कैसी है प्लस। अगर आपका पहली संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस है तो हम कह सकते हैं तो किस चतुर्थांश में स्थित है, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। अब देखिए थर्ड की बात करें तो इस पे x अक्ष कैसा है, माइनस का चल रहा है आपको, और y अक्ष भी कैसा चल रहा है, माइनस का चल रहा है। तो इसमें दोनों ही वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। अगर दोनों ही वैल्यू माइनस की है, जैसे कि हमने लिख दिया -3, -2, तो ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने लिख दिया -2, +4 ऐसा लिख दिया तो कहाँ आएगा, सेकंड में। हमने लिख दिया 1, 3 तो ये कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में x चलते हैं पहले तो x पर चलेगी दूरी प्लस है, प्लस की लेंगे, और y पर चलेगी दूरी कैसे मान है, माइनस के। इसमें क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। ओके, तो आपको सबसे पहले तो क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए कि किस चतुर्थांश में किस चिन्ह के क्वाड्रेंट आते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष का मान माइनस, y अक्ष का मान प्लस, तीसरे चतुर्थांश में x अक्ष का मान भी माइनस, y अक्ष का मान भी माइनस, और चौथे चतुर्थांश में x अक्ष का मान पॉजिटिव और y अक्ष का मान नेगेटिव। क्लियर है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और भी कुछ चीजें देखना है। हो गया, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट हो गया तो देखते हैं हम इसे। कुछ और चीजों को भी अभी हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में समझ लिया। देखिए सबसे पहले कुछ नोट है आपके पास। नोट हमारे पास क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, चाहे वो प्लस की ओर चले चाहे y की माइनस की ओर चले, x अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहते हैं, दूरी। एब्सिसा क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, कहते हैं, ये याद रखना है आपको कि x अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष पर चली गई दूरी हम क्या बोलते हैं, कोटि। y अक्ष पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि। x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज या एब्सिसा कहते हैं, और y अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट या कोटि। ठीक है, प्लेन पर मीन्स ग्राफ पर, कार्टेशियन प्लेन पर हम क्या करते हैं, बिंदुओं को या उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, हमने एक प्लेन बना लिया, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3 एंड -2। यहाँ भी इसी प्रकार से 1 लिख दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ हो गया -1 एंड -2 एंड -3 एंड ये क्या होता है हमारा x और x डैश, x अक्ष कहलाती है, ये y एंड y डैश। ठीक है, क्लियर। इसको हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम x अक्ष पढ़ते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है सर y अक्ष पढ़ते हैं।
अब हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा हमने फर्स्ट कि 3,2 और -2,4 को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। चीजों को हमें सीखना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले 3,2 देखिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो तुरंत ही आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पहले ही चतुर्थांश में आ जाएंगे, क्योंकि पहले चतुर्थांश के कार्टेशियन के चिन्ह क्या होते, कोऑर्डिनेट के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस एंड प्लस। तो देखिए पहली वैल्यू होती है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, किस पर, एक्स अक्ष पर, और दूसरी जो वैल्यू होती है हमारी वो हम किस पर चलते हैं, वाई अक्ष पर चलते हैं। तो पहले 1, 2 एंड 3, ये हो गया 3, और y पर कितना चलना है 2, तो y पर 2 चलिए, यहाँ से 1 एंड 2, ये आ गया y पर 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डॉट 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 लाइन डाल देंगे और यहाँ से 3 से डॉट 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 लाइन, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट जाए वही हमारा कोऑर्डिनेट बिंदु हो जाएगा 3,2। सबसे पहले एक्स अक्ष पर वैल्यू चलिए 1, 2, 3, तो 3 पे पॉइंट बना दीजिए, यहाँ y से 2, तो 2 के बिल्कुल सीधी लाइन रख के यहाँ पर आप डालेंगे, ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी बनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पर सीधी लाइन और यहाँ 3 से लाइन डालेंगे, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर जाएंगे या कट कर जाए वही पॉइंट क्या होगा 3,2। तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया। अब देखिए पहले चलना है -2, तो कहाँ चलना है, पहली वैल्यू एक्स अक्ष पर चलते हैं, एक्स अक्ष पर कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो कहाँ चलेंगे, ओरिजिन के, कहाँ चलेंगे हम, ओरिजिन के बाईं ओर। तो 2 चलिए, तो 2 वाला पॉइंट तो ये हो गया। वाई अक्ष पर 4 चल रहा है, प्लस है माइनस प्लस, तो ऊपर चलिए 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4। तो अब क्या करेंगे, आप इसके सामने से ऐसे डॉट 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 लाइन डालेंगे, इस 2 के सामने से एक सीधी लाइन, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे, तो आप इसको लिखेंगे -2, क्लियर, एकदम राइट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर हम शो कर सकते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।